नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का यूएस स्टडी 76 पर। तो आज की अपनी जो क्लास है वो करेंट टॉपिक को लेकर है। करेंट टॉपिक जो है अपना वो है कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो अभी हैदराबाद में स्टैचू ऑफ इक्वलिटी का उद्घाटन किया है, उसके जो इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं उसके ऊपर टॉपिक है। क्योंकि ये जो इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं उसके वो आने वाली आगामी परीक्षाएं हैं जो उसमें पूछे जा सकते हैं और 100% एक ना एक क्वेश्चन आपको उसमें स्टैचू ऑफ इक्वलिटी से देखने को मिलेगा। ठीक है, तो जो उसके फैक्ट हैं क्या क्या हैं वो देखेंगे और क्या किसकी मूर्ति है वो भी देखेंगे। ठीक है, तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर लिखा हुआ है बोर्ड पर, तो एक एक करके इसको समझते हैं और फिर आगे बात करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं कि जो अभी नरेंद्र मोदी जी ने उद्घाटन किया है उस मूर्ति का, ठीक है, तो उसको क्या नाम दिया गया, तो वो है स्टैचू ऑफ इक्वलिटी। ठीक है, स्टैचू ऑफ इक्वलिटी, जैसे कि जो अभी गुजरात में की गई थी स्टैचू ऑफ यूनिटी, उसी तरीके से ये वाली है जो स्टैचू ऑफ इक्वलिटी। ठीक है, तो ये है स्टैचू ऑफ इक्वलिटी। किसकी मूर्ति है, किसकी मूर्ति का अनावरण किया गया है, उद्घाटन किया गया है। तो ये जो मूर्ति है एक दार्शनिक संत रामानुजाचार्य थे। ठीक है, दार्शनिक संत रामानुजाचार्य। ठीक है, ये एक वैदिक दार्शनिक और समाज सुधारक थे। वैदिक दार्शनिक और समाज सुधारक थे। ठीक है, तो इनका जन्म कहाँ पर हुआ था, तमिलनाडु में। 1017 में तमिलनाडु के श्री पेरबंदूर में इनका जन्म हुआ था। ठीक है, तो ये जो दार्शनिक संत रामानुजाचार्य थे ये क्या थे, एक दार्शनिक, ठीक है, समाज सुधारक भी थे। उसके साथ ही साथ में अब बात करते हैं कि स्टैचू ऑफ इक्वलिटी क्यों नाम दिया गया है इनकी मूर्ति को इक्वलिटी, क्योंकि इक्वलिटी का मतलब होता है समानता। ठीक है, तो इनके अंदर कोई भी जात पात को लेकर कोई भेद वगैरह, ठीक है, लिंग जात पात इन चीज़ों को लेकर इनके अंदर कोई भेद नहीं था। ठीक है, तो इनकी एक अवधारणा थी, जो विचार था उनका वो था वसुधैव कुटुंबकम, यानी कि दुनिया एक परिवार, दुनिया जो है वो पूरी एक परिवार की तरह है, ना कोई जात पात या धर्म को लेकर इनके अंदर कोई भी विचार नहीं था। ठीक है, इन्होंने अपने कई अभिभाषणों के द्वारा भी, जो मंदिरों में पहले होता था कि कुछ जात वाले थे जो प्रवेश करते थे, कुछ जात वालों का जाना उसमें मना था, प्रवेश नहीं करते थे मंदिरों में, तो इन्होंने उस पर कुछ अभिभाषणों के द्वारा भी उनको भी प्रवेश दिलाया था। तो इनका क्या था कि समाज को एक समानता की नज़र से देखा जाए। ठीक है, तो इसी तरीके से जो इनका है वसुधैव कुटुंबकम, यानी कि दुनिया एक परिवार, इन्हीं की एक अब जी ये जो अवधारणा थी। अब बात करते हैं, इसीलिए इसको स्टैचू ऑफ इक्वलिटी कहा जाता है। अब बात करते हैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कि स्टैचू ऑफ इक्वलिटी किसकी मूर्ति है। ठीक है, तो ये है एक दार्शनिक संत रामानुजाचार्य, ठीक है, समाज सुधारक भी थे। इनका जन्म 1017 तमिलनाडु के श्री पेरबंदूर में हुआ था। ठीक है, श्री पेरबंदूर में हुआ था। अब उसके बाद बात करते हैं कि इनका कब हुआ था, 1017 तमिलनाडु के श्री पेरबंदूर में हुआ था। ठीक है, अब बात करते हैं कि प्रतिमा से संबंधित जो भी तथ्य हैं, ठीक है, प्रतिमा से संबंधित जो भी तथ्य हैं और उसके ऊपर बात करते हैं, जो कि आपके जो आने वाली परीक्षाएं उनमें एक ना एक क्वेश्चन यहाँ से आपको देखने को जरूर मिलेगा। ठीक है, तो प्रतिमा से संबंधित क्या क्या तथ्य हैं। हाँ, तो सबसे पहले जान लेते हैं कि इसका उद्घाटन अगर पूछा जाए कि किसने किया है, तो इसका उद्घाटन किसने किया है, तो श्री नरेंद्र मोदी जी ने इसका उद्घाटन किया है। कब किया है, 5 फरवरी 2022 को इसका उद्घाटन किया है। 5 फरवरी 2022 को इसका उद्घाटन किया है। क्योंकि अभी करंट का टॉपिक है तो आपसे हो सकता है डेट भी पूछ ली जाए। ठीक है, वैसे तो डेट जहाँ पूछते नहीं किस तारीख को हुआ है, और प्राइम मिनिस्टर का नाम भी पूछ लिया जाए किसने किया है, तो नरेंद्र मोदी जी ने किया है। अब बात करते हैं प्रतिमा से संबंधित तथ्य। तो ये जो मूर्ति है ये कुल 216 फीट ऊंची है। ठीक है, 216 फुट सिर्फ क्या है, ये मूर्ति जो है वो ऊंची है, लेकिन 54 फीट ऊंची इमारत पर स्थापित है। ठीक है, जो मूर्ति रखी हुई है, ठीक है, ऐसे एक मूर्ति रखी हुई है, ये मूर्ति हो गई, इसकी ऊंचाई कितनी है, 216 फीट, लेकिन ये जिसके ऊपर रखी है वो इसके नीचे 54 फीट और ऊंची इमारत जो बनी है उसके ऊपर ये 216 फीट है। ठीक है, 216 फीट है। और जिस पर ये स्थापित है, जिस इमारत पर ये स्थापित है, उसका नाम क्या दिया गया है, उसको नाम दिया गया है भद्र बेदी। ठीक है, तो 216 फीट की
ऊंची मूर्ति है, 54 फीट ऊंची इमारत पर रखी हुई है और जिस इमारत पर स्थापित की गई है, जिस पर रखा गया, उसको नाम दिया गया है भद्रवेदी। भद्रवेदी नाम दिया गया, ठीक है। अब बात करते हैं कि ये मूर्ति किस चीज़ से बनी है। तो ये मूर्ति 5 धातुओं से मिलकर बनी है, पंचलौह, ठीक है। 5 धातुओं से मिलकर मूर्ति बनी है। 5 धातुओं से मिलकर मूर्ति बनी है। अब वो 5 धातुएं कौन कौन सी हैं? सोना, चांदी, पीतल, तांबा और जस्ता। कौन कौन सी हैं? सोना, चांदी, तांबा, पीतल और जस्ता। ये 5 धातुएं आपको याद होनी चाहिए। अब बात करते हैं इसकी दुनिया में क्या रैंक है, कितनी ऊंची है, ठीक है। तो ये बैठी हुई मुद्रा में धातु की दुनिया में सबसे ऊंची प्रतिभा, जो बैठी हुई मुद्राओं में मूर्ति स्थापित हैं, ठीक है, और धातुओं की, उनमें ये सबसे ऊंची, दुनिया में सबसे ऊंची प्रतिमा है, ठीक है। सबसे ऊंची प्रतिमा है ये। अब बात करते हैं कि 108 इसमें दिव्य देशम भी है। इस मूर्ति में 108 दिव्य देशम भी है। 108 दिव्य देशम का मतलब है कि इसके चारों तरफ 108 नक्काशीदार मंदिर भी हैं। चारों तरफ ये जो 40 एकड़ में फैला हुआ है, 40 एकड़ का जो आश्रम है, वहाँ पर ये मूर्ति लगाई गई है, ठीक है, 40 एकड़ में। तो उसके 108 दिव्य देशम यानी नक्काशीदार मंदिर भी हैं इसके चारों तरफ। अब बात करते हैं लागत की। तो लागत इसकी लगभग 1000 करोड़ है। इसकी लागत कितनी है? लगभग 1000 करोड़ इसकी लागत है। और इसका डिजाइन किसने तैयार किया था? इसका डिजाइन जो थे श्री रामानुजाचार्य, जो इसका आश्रम था उसी में एक स्वामी थे, उन्होंने इसकी डिजाइन तैयार की थी। तो स्वामी का नाम क्या था? तो स्वामी का नाम था चिन्नाजियार, ठीक है। जिन्होंने इसकी कल्पना की, इसकी डिजाइन तैयार की, चिन्नाजियार जो रामानुजाचार्य जो आश्रम था वहीं पर वो स्वामी थे, ठीक है। तो उन्होंने ही इसका क्या है कल्पना की थी और डिजाइन तैयार की थी। उनका नाम क्या था? जिन्नाजियार, ठीक है। जिन्नाजियार जो नाम था उनका, उनके द्वारा की थी। तो इससे क्या क्या करंट के टॉपिक बन सकते हैं, वो है कि आपसे पूछा जा सकता है कि ये मूर्ति है कहाँ पर स्थापित की गई है, ठीक है। ये मूर्ति कहाँ पर स्थापित की गई है? तो ये मूर्ति हैदराबाद में 5 फरवरी 2022 को, ठीक है, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया। 5 फरवरी 2022 हैदराबाद में किसके द्वारा? प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया है। कितनी धातुओं से मिलकर बनी है? 5 धातुओं से मिलकर बनी है। सोना, चांदी, तांबा, पीतल और जस्ता, ठीक है। सोना, चांदी, पीतल, तांबा और जस्ता। बैठी हुई मुद्राओं में धातु की सबसे बड़ी मूर्ति है दुनिया में। बैठी हुई मुद्राओं में धातु की सबसे बड़ी मूर्ति है दुनिया में। उसके बाद में कितने मंदिर हैं? 108 दिव्य देशम भी हैं। इसके चारों तरफ कितने हैं? 108 दिव्य देशम है, नक्काशीदार मंदिर है। लागत 1000 करोड़ लगभग, ठीक है। दार्शनिक संत किसकी मूर्ति है? रामानुजाचार्य की। वैदिक दार्शनिक थे और समाज सुधारक भी थे। वसुधैव कुटुंबकम किससे संबंधित है? वसुधैव कुटुंबकम किससे संबंधित है? रामानुजाचार्य से, यानी कि दुनिया एक परिवार इनका। और मूर्ति का नाम स्टैचू ऑफ इक्वलिटी क्यों रखा गया? क्योंकि ये दुनिया को, पूरे समाज को समानता के उससे देखते थे कि इनके अंदर कोई भी भेदभाव का विचार नहीं था। ये सारी दुनिया को एक तरीके से, मतलब एक दृष्टि से देखते थे समाज को पूरी, ठीक है। तो यही थे स्टैचू ऑफ इक्वलिटी के जो कुछ फैक्ट, वो यहाँ पर आप देख सकते हैं, चाहे तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो स्टैचू ऑफ इक्वलिटी के जितने भी क्वेश्चन करंट के बनते थे वो हमने बता दिए। एक ना एक क्वेश्चन यहाँ पर आगामी परीक्षाएं जो आएंगी उनमें एक ना एक क्वेश्चन यहाँ से 100% फंसेगा, ठीक है। तो आपका नंबर यहाँ से जरूर पक्का होगा, तो इसको जरा ध्यान से देखिएगा, ठीक है। हाँ, एक बात और है, इसकी जो 216 फीट ऊंची मूर्ति है और 54 फीट ऊंची इमारत है, जिस 54 फीट ऊंची इमारत पर स्थापित की गई है, उस इमारत के अंदर क्या है? एक वैदिक डिजिटल पुस्तकालय भी है। इस इमारत के अंदर क्या है, जिसको भद्रवेदी नाम दिया गया, इसके अंदर एक वैदिक डिजिटल पुस्तकालय है, अनुसंधान है, एक थिएटर है, ठीक है। अनुसंधान, वैदिक डिजिटल पुस्तकालय, अनुसंधान, और उसके साथ ही साथ एक थिएटर भी है इसके अंदर, ठीक है, एक थिएटर भी है। और इसके अंदर क्या है? रामानुजाचार्य से संबंधित, रामानुजाचार्य से संबंधित जो विवरण है उसके, मतलब रामानुजाचार्य से संबंधित जो भी जानकारियां हैं और जो भी उनके लिखे हुए
जो भी चीज़ें लिखी हैं, ठीक है, ग्रंथ वगैरह जो भी उनने लिखा है अपनी, तो वो इसमें क्या है, संग्रहित हैं, इसमें रखे हुए हैं, ठीक है। उसमें क्या विवरण देने वाली है, एक शैक्षिक गैलरी है। इनके जितने भी दस्तावेज हैं, इनसे संबंधित स्टैच्यू ऑफ यूटिलिटी यानी कि श्री संत जो है रामानुजाचार्य, इनसे जितने भी संबंधित दस्तावेज हैं वो सारे के सारे कहाँ पर रखे हैं, इसमें जो ये इमारत है भद्रवेदी, इसमें अंदर रखे हुए हैं। और ये तो इनकी मूर्ति किसके ऊपर लगी हुई है, ये इमारत के ऊपर लगी हुई है। कितनी है, 216 फीट ऊंची है। लेकिन इस जो इमारत है जिसको भद्रवेदी नाम दिया गया, इसके अंदर इनका एक मंदिर भी बना है। इसके अंदर एक इनका मंदिर बना है जिसमें कि इनकी सोने की प्रतिमा रखी हुई है, जिसको पूजा के लिए रखा गया है, जिसकी पूजा की जाती है। तो सोने की प्रतिमा रखी हुई है। थोड़ा बहुत और जान लेते हैं थोड़ा। तो क्या है, सोने की प्रतिमा रखी हुई है अंदर पूजा पाठ के लिए, ठीक है। और प्रतिमा की ऊंचाई कितनी है, 216 फीट, ठीक है। प्रतिमा की ऊंचाई कितनी है, 216 फीट। और जिस इमारत पर रखी है उस इमारत की ऊंचाई कितनी है, 54 फीट। ये आपको ध्यान होना चाहिए, ठीक है, ये आप लोगों को ध्यान होना चाहिए। तो प्रतिमा से संबंधित जो कुछ तथ्य हैं वो यहाँ पर आपको बता दिए। 5 फरवरी 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा उद्घाटन किया गया है, ठीक है। 5 धातुओं से मिलकर बनी हुई है, सोना, चांदी, तांबा, पीतल और जस्ता। तो उम्मीद करता हूँ कि जितनी भी जानकारी हमने बताई है आप लोगों को अच्छी लगी होगी। और आप लोग देख सकते हैं इससे कहीं ना कहीं आपको एक क्वेश्चन जरूर मिलेगा जो आने वाली परीक्षाएं हैं। तो क्लास को यहीं पर रखते हैं। धन्यवाद सभी का।